मुझे याद है जब मैं फर्स्ट केस इंसिस्ट का लेके गई थी कोर्ट के अंदर, तो मुझे वहाँ पे एक अजीब नज़रों से सबने देखा कि तुम तो नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम से खारिज हो, तुम तो एक सगे बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि तुम्हारी सगे बाप ने एक अपनी बेटी के साथ जो है वो रेप किया है। तो इवन बहुत हाई लेवल के जो है वो कहना चाहिए कि पढ़े लिखे अफराद, जिसमें हमारे लॉयर्स भी थे, जजेस भी थे, जिनके पास मेरा केस था, इवन उन्होंने खुद मुझसे एग्रेसिव जो है अल्फाज मुझे कहे, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि आप एक इसकी एविडेंस सुन लें, आप इसकी एविडेंस सुन लें। वो बच्ची खुद बता रही है, क्योंकि एक 11-12 साल की बच्ची है, वो कितना मॉडिफाइड कुछ करेगी, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो हमेशा सच बोल रहे होते हैं। जो हमारी सर्वाइवर्स आती है कि मैं इसको कहती हूँ कि बहुत ट्रॉमा में होते हैं, बहुत डिप्रेशन में होते हैं, बाज जो है माएँ अपनी बेटियों को मार भी रही होती हैं। उनको ये कहते हैं कि देखिए ये एक एक्सीडेंट है ना, हाथ पैर कट जाते हैं, अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो इसमें बच्ची का क्या कसूर है। उसको थोड़ी मालूम था कि उसके साथ ये हो जाएगा, तो वो उस जगह जाती ही नहीं और घर से बाहर ही नहीं निकलती। अब चलो घर से बाहर निकल रही है, लेकिन जो घर में हो रहा है वो कौन रोकेगा। हमारे पास जो केस है जिसमें अंकल है, उसको पता था कि उसकी वालिद और वालदा दोनों जॉब करते हैं और घर में कोई नहीं हुआ होगा सिवाय एक छोटा भाई के, जो कि वो आया अंकल, उसने नॉक किया, उसने कहा, बच्ची ने बताया कि मेरे घर में पेरेंट्स नहीं है, उसने कहा कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तो वो बच्ची मजबूर हो गई, उसको घर में अंदर बुलाया, फिर वो फारिग हो तब पानी पिला दो। अब पानी लेने के लिए अंदर गई, छोटे उसके भाई को पैसे देके बाहर भेज दिया चीज़ लेने के लिए, और वो जब वो अंदर गई उसके साथ उसने ज्यादती की। तो ये चीज़ें भी हम उसको नहीं वो डिनाई कर सकते कि फैमिली मेम्बर भी है, नेबर भी हैं, हमारे जान पहचान वाले भी हैं। कोई वो इक्का दुक्का ऐसा हो गया कि कोई राह चलता कोई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो है अपने जानने वाले ही होते हैं। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, वो एक कच्चा पर्ची और उसके चक्कर में रहते हैं। क्या ठीक है, एक वो अगर सर्वाइवर अगर गई भी उसके बताया कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, फैमिली कोई मेल गए हजरात उसके साथ, उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, अच्छा ठीक है अभी हमने लिख लिया है, उसकी कोई वो नहीं है, बस एक पर्चे पे लिख लिया, हाँ बस हो गया। वहाँ से वो जो एक्यूज़ है उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे, वो फिर आएंगे, वो प्रेशर कि भाई आप देखो अगर कोई बनती है बात, कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है हो जाए, अगर नहीं हो रहा होता है तो फिर उनको किसी और तरीके से डिले करना, डिले टैक्टिक्स यूज़ करना कि अच्छा ये है, अभी हमारे पास SHO साहब नहीं है, अभी हम आपके FIR नहीं काट रहे, अभी हम नहीं। क्योंकि एक केस में जब मैं गई थी, मेरे साथ हमारे ऑफिस के भी 2-3 लोग थे सब जो फील्ड में होते हैं, हम एक केस पे गए थे, तो उसने हमें तकरीबन 11 बजे से और रात के 8 बजा दिए और हमारी FIR, उस बच्ची की FIR को दर्ज नहीं किया। कहा कि उस दिन फ्राइडे था, कहा कि नहीं वो जो कुछ नफरी जो है वो मस्जिदों के पास वो सिक्योरिटी में लगी हुई है, कुछ ये भाई आप SHO से तो परमिशन ले रहे हो ना, आप ले लो फ़ोन पे, नहीं ऐसे ही नहीं होगा, वो खुद आएंगे, वो खुद देखेंगे मामले को। तो ये हो जाती है बाज़ वक्त जो है वो पुलिस वाले खुद से जो है परेशान कर रहे होते हैं सर्वाइवर्स को। सपोज एक जो केस था, जो हमारे जो कंप्लेनेंट था वो अपने बच्चों को अपनी उसकी नानी के पास छोड़ के जाते थे, तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग थे उसका बयान लेने के बजाय बस उसका 1-2 बयान लेके अपनी खानापुरी की और लपेटा केस और हवाले कर दिया। और यहाँ पर भी जो है नहीं देखा गया, प्रोसिक्यूशन ने भी कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, हालांकि 3.5 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ है और 3 दिन तक उसको अपनी एक्यूज ने कस्टडी में रखा और उसको उसके पेरेंट्स को नहीं दे रहा था। 15 पे उसने फ़ोन करके वहाँ से छोटी बच्ची को निकलवाया, जो कि उसका कोई बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं था जो कि ज़ख्मी है। और अभी तकरीबन थर्सडे फ्राइडे जो लास्ट डे थे उसके अंदर हुई है 15 साल सज़ा, जो कि इंसिस का केस था। रियल फादर ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की, उससे एक बच्ची पैदा हुई और जो कि उसका DNA पॉजिटिव था, उसकी जो है मेडिकल थी, उसकी केमिकल पॉजिटिव थी, फिर उसका बयान अपने वालिद के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब देखा गया, फाइनल आर्गूमेंट्स वगैरह हुए, तो उसके बाद जाके जजमेंट हुई तो उसमें 15 साल उसको सज़ा दी है। मेरे ख्याल से 15 साल भी उसको सज़ा कम है। इन केसेस को तो इबरतनाक सज़ाएं होनी चाहिए थी कि जो कि एक बेटी
जो कि पूरी डिपेंडेंट है अपने बाप पर, तो अगर वो बाप ही एक्ट करेगा तो फिर उसके लिए तो कहीं माशरे में जगह ही नहीं है। और ये सारे जो है, जिसमें जो इंसिस्ट का बात करें वो 12 साल की बच्ची थी, बाकी जितने भी 5 केसेस थे उसमें सब छोटे बच्चियां, 6 से 7 साल की बच्चियां थी, जिसमें से 2 का तो मर्डर हुआ था। इंसिस्ट का केस था, उसमें उसका बहनोई ने उसके साथ ज्यादती करके कुछ सांस बाकी थी उसकी तो रास्ते में उसका गला दबा दिया था। और जो एक और केस था उसमें सॉडमाइज करके 12 साल के बच्चे को, उसके जो एक्यूज जो था वो था एक उसका स्टेप फादर पुलिस वाला था, तो वो वैसे ही बिगड़ा हुआ था बच्चियों को। आए दिन जो है वो उनके एरिया में मैं जब गई तो मुझे कुछ फैमिली वालों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐलान नहीं होता मस्जिद में कि हमारा बच्चा गुम हो गया है या हो गया है, जब से वो एक्यूज जो है वो बंद है। तो उसमें जो है वो सज़ा हुई, जिसमें बच्चे को उसने सॉडमाइज करके ब्रूटली मर्डर किया था। जो मेरी प्रैक्टिस में रही है उसमें जिस तरह मैंने आप कहा कि जो इसका स्टेप फादर जो है वो पुलिस वाला था, उस लड़के का काम ही, उसकी एज 19 थे, उसका काम ही यही था कि वो जो है बच्चों को देखता, उनके पीछे चलता और उनको जो है वो साइड में ले जाके, उसने एक जगह बनाई हुई थी, कोई पुरानी कचरा कुंडी टाइप की थी, वहाँ ले जाता, उनको जो है उनके साथ ज्यादती करता। और अगर देखता कि कोई थोड़ा सा एग्रेसिव है या वो बच्चा किसी को बोल देगा कर देगा तो उसकी तो फिर उसको मर्डर कर देना। तो ये है। फिर इसके अलावा जिसका मैंने अभी बात की, जो मेरा मलीर में चल रहा है, वो एक बहुत फेमस फैक्ट्री है, डिज़ाइनर मतलब क्लॉथ्स है, वो कपड़ों की फैक्ट्री है, बहुत फेमस है वो। जो उसका एक मजदूर है, मतलब एक उसका लेबर है, उसका काम ये था कि वो एवरी फ्राइडे निकलता और नमाज के बाद देखता, जैसे नमाज का टाइम हो रहा है, जुमे की नमाज का टाइम है, उस वक्त इलाकों में सन्नाटा हो जाता है, उसका कोई बच्चा खेल रहा कर रहा है तो वो उसको बहला फुसला के ले जाना करना या उसको फॉलो करना कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद तो वो उसका टारगेट होती थी 6 से 7 साल की बच्चियाँ, और उनको कहीं ले जाता है झाड़ियों में। ये जो आपने देखा होगा मलीर सिटी और इसका इलाके किस तरीके से है, तो वहाँ पे खाली प्लॉट मिल गया, वहाँ पे उसका यही काम था कि वो बच्चियों को लेके जाता था, उनके साथ ज्यादती करके छोड़ देता था, या उनमें से 21 केस के अंदर 2 का मर्डर किया उसने। और अभी जो मेरे पास हैं वो 5 केसेस हैं जो कि एटीसी में चल रहे हैं एक ही बंदे के। इसके अलावा डिफरेंट कोर्ट्स हैं, उसके अंदर उसके दूसरी एफआईआर है सेम नेचर की। ये वो केसेस हमारे पास सामने आ जाते हैं कि जो बेचारे बहुत गरीब स्लिम एरियाज़ के हैं, जहाँ पे दीवार से दीवार मिली हुई है, तो अगर एक घर में कुछ हो रहा है तो दूसरे को पता चल जाता है। वो एरिया के तो हमारे पास सामने है। लेकिन हम अगर देखें हाई क्लास, वहाँ भी यही चीज़ है, वहाँ पे भी ये केसेस मुसलसल बढ़ रहा है, हो रहा है। लेकिन क्या है, वहाँ पे वो छुपा लिए जाते हैं, या तो अगर बच्ची के साथ कुछ हुआ है तो उसको ठीक है बाहर पढ़ने भेज दिया या कहीं और मूव कर दिया, खुद शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके पास एक्सेस है। लेकिन जो एक गरीब बंदा है जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहा होता है, जिसको जो है पता है कि मुझे सुबह मैं निकला हूँ, मैं शाम तक कितने पैसे लाऊंगा कि मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी नहीं पाएगी, ये हमारे पास जो केसेस है वो केसेस हमारे पास सामने आ जाता है। हो सब जगह रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन हो सब जगह रहा है। मेरे पास जो एक बच्चा था जो कि उसके पोते का फ्रेंड था, दादा, अब 6 साल के 7 साल का मुश्किल होगा, लड़का उसको सॉडमाइज किया। अब वो भी अच्छा खासा कोई 60 साल का एज का था, उसने उसको सॉडमाइज किया। फिर एक जो है छोटी उम्र के तो बच्चे, आपको पता ही है, मूवीज़ और ये देख के जो है बहुत ज़्यादा ब्रूट हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो छोटी बच्चियों को ही उसमें उनके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। तो एज लिमिट मेरे ख्याल से नहीं है, ना सर्वाइवर्स की एज लिमिट है, ना एक्यूज की कोई एज लिमिट है। ये जब किसी पे एक शैतानी तारी होती है या करना होता है वो फिर तबके के हिसाब से भी जो है जो स्लिम एरियाज़ है, जो हम पुअर लिक्वालिटी कहते हैं, वो हमारे पास सामने आ जाती हैं। लेकिन मेरे पास हाई क्लास के भी है, जो कैनेडियन नेशनलिटी भी थी इसकी फादर की, पूरी फैमिली की, उसके वालिद ने अपनी बेटी के साथ मतलब ज़्यादती की,
2 साल से कंटिन्यूसली उसको मोलेस्ट करता रहा। फिर जो है वो उसने उसके साथ ज्यादती की। फिर बच्ची में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बताती। फिर उसने तकरीबन उस हिम्मत में भी 10-12 दिन लगाए, फिर अपनी वालदा को बताया। तो फिर वहाँ से वो लोग जो है पूरे बच्चों को, 4 बच्चों की वालदा थी वो, और उसकी बड़ी बेटी कोई तकरीबन 10 साल की थी, और उसके साथ उसके सगे वालिद ने, जो कि एक हाई क्लास का बंदा, जो कि हाईली एजुकेशन, उसकी कनाडियन नेशनलिटी, यहाँ पे बहुत बड़े बैंक्स में उसकी अच्छी जॉब, और वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व। तो मेरे ख्याल से इसका कोई तबकाती वो नहीं है कि उसका ताल्लुक किसी कोई मज़दूर तबके से हो, ये कोई हाई क्वालिफाइड बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता। सब मेरे ख्याल से एक्यूज़ की कोई ना ज़ात है, ना कोई मज़हब है, ना कोई हाँ तबका है, कोई कुछ नहीं। एक्यूज़ एक्यूज़ड है।